हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बीए सेकेंड ईयर है और मैं आपको आज आपके जो हमने टॉपिक शुरू किए थे उसका लास्ट क्वेश्चन है द रिफॉर्म रेस्टोरेशन कॉमेडी। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी क्या थी, हमने कहाँ से क्वेश्चन शुरू किया था? हमने ड्रामा से क्वेश्चन शुरू किया था, है ना। ड्रामा कैसे आया, ड्रामा के बाद जो है मेटाफिज़िकल पोइट्री आई, मेटाफिज़िकल पोइट्री आने के बाद न्यू क्लासिकल पोइट्री आई, न्यू क्लासिकल पोइट्री के बाद नॉवल शुरू हुआ और नॉवेल्स के बाद अब रेस्टोरेशन कॉमेडी शुरू हो गई है। द रेस्टोरेशन एज इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर। ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर है उसकी डेवलपमेंट हुई थी रेस्टोरेशन एज में। इट इज़ ट्रू मिरर ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी ऑफ दैट एज। इस एज में, रेस्टोरेशन एज में, किसको दिखाया गया है? अपर क्लास की सोसाइटी कैसे रहती है, उनका रहने का तरीका कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो सब दिखाया गया है। बट इट लैक्स द वार्मथ एंड डेप्थ ऑफ एलिजाबेथन कॉमेडी। पर इसमें जो एलिजाबेथन कॉमेडी की जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो इसमें नहीं है, उसमें कमी है। इट ऑल्सो अवॉइड्स द एग्जीक्रेशंस एंड लैक ऑफ रियलिज्म। इसमें एग्जीक्रेशंस और रियलिज्म नहीं है। द चीफ प्रैक्टिशनर्स जो इस पेज में लिखने वाले थे वो कौन थे? जॉर्ज एथरिज, विलियम वाइकले एंड विलियम कॉनग्रेव। ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेइस्ट हैं जिन्होंने रेस्टोरेशन कॉमेडी लिखी थी। तो मैनर्स में क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स में सबसे पहले आती है सेटिंग। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिफ्लेक्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द एज। कॉमेडी ऑफ मैनर है जो इस एज की स्पिरिट को दिखाती है। इट डिपिक्ट्स फेथफुली द लाइफ एंड मैनर्स ऑफ द जेंटल सोसाइटी ऑफ द डे। इसमें उन्होंने बहुत ही फेथफुली इस सोसाइटी के जो मैनर्स हैं और लाइफ है उनको दिखाया है। इट डिपिक्ट्स अ स्मॉल वर्ल्ड विच हैज़ द फैशनेबल पार्क्स। इसमें दिखाया गया कि एक छोटी सी दुनिया है जिसमें फैशनेबल पार्क्स हैं, कॉफ़ी हाउसेस हैं, लंदन ऑफ चार्ल्स सेकेंड के टाइम में। विट, चालाकी कैसे दिखाई है? द कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिफ्लेक्ट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्टोरेशन लाइफ एंड सोसाइटी स्पेशली ऑफ द अपर क्लास लाइफ। हमने पढ़ा है कि रेस्टोरेशन लाइफ में क्या दिखाया गया? अपर क्लास को दिखाया गया। इट रिफ्लेक्ट्स द रिफाइनमेंट इन द कोर्टशिप, रेलिंग एंड कन्वर्सेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और इसमें हमें दिखाया गया कन्वर्सेशन जो कंटेम्प्रेरी लेडीज़ और जेंटलमैन में होती थी। विट, द सेइंग ऑफ फाइन स्पार्कलिंग थिंग्स इज द डिस्टिंग्विशिंग नोट ऑन दिस कॉमेडी। और जो विट था उसमें वो कहने को एक स्पार्कलिंग थिंग थी जो कि कॉमेडी में दिखाई गई है। रिफाइनमेंट, द रेस्टोरेशन कॉमेडी रिफ्लेक्ट्स द फाइनेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ फैशनेबल लाइफ। इट्स emancipation from conventional moral standard. It does expose the follies, but there are the follies of refined gentlemen and not of low characters. रिफाइनमेंट में क्या था? रेस्टोरेशन कॉमेडी है जो वो दिखाते कि फाइनेस्ट एक्सपेक्ट्स हैं जो फैशनेबल लाइफ के, उनको दिखाया गया है, मॉरल स्टैंडर्ड्स को दिखाया गया है, और इसमें फॉलीज़ हैं जो उनको एक्सपोज किया गया है, मैन और जो है लो करेक्टर की फॉलीज़ को। नेक्स्ट है वीकनेस ऑफ द करेक्टराइजेशन। विट इज़ सच अ डोमिनेंट फीचर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर। इसमें जो विट था वो कॉमेडी ऑफ मैनर का एक मेन फीचर था। दैट ऑफन इट डज वायलेंस बोथ द करेक्टर एंड प्लॉट, जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट होता है करेक्टर में भी और प्लॉट में भी। करेक्टराइजेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ चीफ कंसर्न ऑफ द कॉमेडी। और करेक्टराइजेशन है जो वो कॉमेडी ऑफ मैनर का चीफ मुख्य कंसर्न जो है नहीं था। Immorality, restoration comedy has often been confronted for its immorality. Restoration comedy है जो immorality के नाम से जानी जाती है। The comedy was immoral because the society it represent was immoral. कॉमेडी इमोरल थी क्योंकि जो सोसाइटी थी वो पूरी तरह से इमोरल हो चुकी थी। द इमोरलिटी वॉज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द अटैक ऑन द सैक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज। इमोरलिटी है जो वो बॉन्ड ऑफ मैरिज, उसमें अटैक किया गया है मैरिज के ऊपर, एंड इन द एडवोकेसी ऑफ फ्री लव, और उसमें दिखाया गया फ्री लव। इवन कि इस कॉमेडी में तो ब्रदर और सिस्टर का भी आपस में जो फिजिकल लव होता है उसको दिखाया गया है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शुअल सुजेस्टिव सीन्स वॉज रिलेंस, और इसमें सेक्शुअल जो सुजेशंस हैं, जो सेक्शुअल बातें हैं उनको भी लिखा गया है। द कॉमिक डायलॉग वॉज फुल ऑफ ऑब्सिटी, और कॉमिक डायलॉग हैं जो उनमें बहुत
जो है इमोरलिटी दिखाई गई है। प्लॉट कंस्ट्रक्शन एंड डायलॉग, द राइटर्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर गेव मोर इम्पॉर्टेंस टू द विट एंड पॉलिश ऑफ देयर डायलॉग्स देन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्लॉट। रेस्टोरेशन के जो राइटर थे वो क्या करते थे, प्लॉट की ऊपर ध्यान देने की बजाय वो डायलॉग्स और विट पे ध्यान देते थे। Some love interludes provided the groundwork of their plot, but these Landom developed their plot with much skill. But was important for these playwrights was the dialogue. तो उनके लिए ये क्या था, एक रेस्टोरेशन कॉमेडी, मतलब उनके लिए स्टोरी लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं था बल्कि डायलॉग्स पे ज़्यादा ध्यान भी, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान था। नो कंज्यूगल लव, अ कॉमेडी ऑफ मैनर शो दैट द लव बिटवीन कपल्स इज टोटली एब्सेंट। कॉमेडी ऑफ मैनर में दिखाया गया कि दो कपल्स के बीच में जो प्यार है वो पूरी तरह से ख़त्म है। In the way of the word, the final couple have nothing in common. In the school for scandal, the treasure couple are always at war. तो इसमें दो जो प्ले है उनकी एग्जाम्पल लेके बताया गया कि उन दोनों कपल्स हैं जो उनमें मतलब प्यार की जो होती है कमी होती है। द हीरो एंड हीरोइन ऑफ दिस कॉमेडी आर अरिस्टोक्रेट बाय बर्थ। वो बर्थ से ही अरिस्टोक्रेट होते हैं क्योंकि जो जैसे माहौल में रहेंगे बच्चा वैसा ही बड़ा होगा। द हीरोइंस आर रिच, चार्मिंग एंड विटी। हीरोइंस जो थी वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग और विटी, चालाक होती थी। इन द वे ऑफ द वर्ड मेलामेंट इज़ ऑल्सो वेरी रिच। मेलामेंट जो हीरोइन थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी। बोथ द हीरोइन आर वेरी विटी, दोनों ही बहुत चालाक थे। देयर इज़ ऑलवेज सम प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ देयर मैरिज, और कुछ प्रॉब्लम्स आई उनकी मैरिज के रास्ते में। कन्फ्लिक्ट, कॉमेडी ऑफ मैनर इज़ फुल ऑफ कन्फ्लिक्ट। उनमें बहुत कन्फ्लिक्ट होता था, झगड़े बहुत होते थे प्ले में। द मोस्ट कॉमन कन्फ्लिक्ट इज़ बिटवीन यूथ एंड एज। ज़्यादा कॉमन कन्फ्लिक्ट किस में था, यूथ में और एज में। कन्फ्लिक्ट टेक प्लेस बिटवीन हस्बैंड वाइफ। ज़्यादातर झगड़े कहाँ होते थे, हस्बैंड और वाइफ में होते थे। पीपल टॉक वेरी लाइटली अबाउट मैरिज। लोग बहुत कम मैरिज की बात करते थे। देयर इज़ कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रू विट्स एंड फॉल विट्स। जो कन्फ्लिक्ट होता था फॉल्स और ट्रू विट्स के बीच होता था। कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द हीरो एंड विलन इज़ क्वाइट नॉर्मल। और जो हीरो और विलन के बीच लड़ाई है ये तो नॉर्मली होती थी और हर प्ले में होती थी। द हीरोइन इज़ रिच, हीरोइन रिच होती थी और शी इज़ नॉट फ्री, पर वो फ्री नहीं थी अपनी मनमानी करने के लिए। देयर इज़ सम गार्डियन हु इज़ कंस्टेंट नेसेसरी फॉर मैरिज। उसके लिए कुछ गार्डियंस होते थे जो उसकी मैरिज के लिए रखे होते थे। वाइल अगर वॉन्ट टू मैरी वन बॉय, अगर एक लड़की एक लड़के से शादी करना चाहती थी, गार्डियंस हैव सम अदर मैच रेडी फॉर हर। तो मतलब लड़की की मर्ज़ी से शादी नहीं होती थी। अगर लड़की किस लड़के को पसंद करती है तो उसके घर वाले उसके लिए कोई और लड़का ढूंढ के बैठे होते थे। इन द वे ऑफ द वर्ड मेलामेंट वॉन्ट्स टू मैरी मीराबेल। ये एक प्ले है द वे ऑफ वर्ड। इसमें मेलामेंट हीरोइन होती है, वो मीराबेल लड़के से शादी करना चाहती है, बट लेडी विशफोर्ड जो होती है हु इज़ हर गार्डियन, वो मेलामेंट की गार्डियन है, हैज़ सिलेक्टेड सर विलफुल विटवुड फॉर हर। पर उसके लिए वो एक नया लड़का ढूंढती है जिसका नाम सर विलफुल विटवुड होता है। कंक्लूजन, दस द कॉमेडी ऑफ मैनर इज़ अ वेरी फर्टाइल जानर। बहुत ही अच्छा जानर है। दिस कॉमेडी इज़ द ट्रू पिक्चर ऑफ द रेस्टोरेशन अरिस्टोक्रेसी। इससे इन प्ले से हमें उस टाइम की सोसाइटी, उस टाइम की एज के बारे में पता चलता है। द फेथफुली पेंट्स देयर इमोरल मैनर्स। इसमें इमोरल जो मैनर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पेंट किया गया है। डिसिप्शन एंड फ्रॉड आर द ऑर्डर ऑफ द डे। इसमें डिसिप्शन एंड फ्रॉड जो होते हैं वो उस दिन के ऑर्डर होते हैं। 10 कॉमेडी ऑफ मैनर रिप्रेजेंट द रेस्टोरेशन एज इन इट्स टोटलिटी। इस तरह से कॉमेडी ऑफ मैनर है जो रेस्टोरेशन एज की पूरी तरह से हमें पेंट करके पिक्चर दिखाई गई है कि उस टाइम में सोसाइटी अपर क्लास बेसिकली किस तरह की थी। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। रेस्टोरेशन कॉमेडी है, उसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं जो उस पे बेस्ड प्ले हैं जो लिखे जाते थे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।